एक 30 वर्षीय माँ और उसकी मासूम सी बेटी दोनों ही साथ में डांस करते हुए कितने खुश लग रहे थे। अपने घर में म्यूजिक सिस्टम चलाकर गानों पर थिरक रही थी, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली थी। उनका ये डांस उनकी जिंदगी का आखिरी डांस साबित होने वाला था। ये कहानी है लालच की। ये कहानी है स्वार्थ के नींव पर टिके रिश्तों की। ये कहानी है एक जुर्म की। एक ऐसा जुर्म जो हुआ तो मुंबई के भाईंदर इलाके में था, लेकिन उसकी हलचल पूरी मुंबई ने महसूस की थी। कई जिंदगियां बर्बाद होने को थी। झूठ, लालच और गुस्से का संगम था इस जुर्म में। प्यार भी था, लेकिन वो पवित्र नहीं था। रिश्ता था, पर वो समझौते का था। राज था, पर कोई राजदार नहीं था। झूठ और फरेब इस जुर्म की नींव बनने वाली थी। शादी के बारे में क्या सोचा है? माँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। त्रिशा का धन मैं अकेले रख सकती हूँ ना। ठीक है बेटा, मत कर शादी, लेकिन बाहर के आदमी लोगों को घर पे आने देने का नहीं। अच्छा नहीं है ये। त्रिशा बेटा, तुम अंदर जाओ। माँ, मैं सिर्फ महेश और अतुल से ही दोस्ती रखती हूँ, और दोस्ती रखना कोई पाप तो नहीं है ना। देख बेटा, तू एक अकेली औरत है, बच्ची नहीं है, एक बच्ची की माँ है। लोग क्या सोचते हैं ये तो सोच। मुझे नहीं फर्क पड़ता माँ। दुनिया और लोगों के सोचते बैठेंगे ना तो जी नहीं पाएंगे। तू अपनी माँ की बात नहीं मानेगी? बात गलत है तो क्यों मानूं? दुनिया और लोगों की सोच घटिया है। क्या ये घटिया सोच के लिए जीना छोड़ दे? तू मुझे घटिया बोल रही है? मेरी सोच घटिया है? बस अब मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुकने वाली। बस हो गया। अरे बस मैं जा रही हूँ। तो माँ सुनो तो, एक मिनट तो सुनो। नहीं, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। अब जिस घर में माँ की इज्जत नहीं है, मुझे वहाँ रुकना ही नहीं है। बस मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ मैं। बस बस माँ। मम्मा, मम्मा, मम्मा। हेलो मैडम, वो मोबाइल। तो बच्चे का ध्यान तो रखिए कम से कम। आई एम रियली सॉरी। थैंक यू। इट्स ओके। तो आपकी बच्ची बहुत स्मार्ट है, इसलिए बच गई। थैंक यू अंकल। मैं त्रिशारा। बहुत क्यूट नाम है तुम्हारा। थैंक यू। बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा, इसके डैड कहाँ हैं? वो 5 साल पहले ही गुजर चुके हैं। सॉरी। अच्छा, मैं आप दोनों को छोड़ दूं? बैठो। चले? लो बेटा, तुम भी खाओ। अंकल, आपका नाम अतुल है ना? नहीं तो बेटा, मेरा नाम महेश है। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो गई? तुम्हें नाम पसंद नहीं है क्या? एक्चुअली त्रिशा के पापा का नाम भी अतुल ही था, शायद इसीलिए थोड़ी उदास हो गई।
हेलो पंडित जी, शादी करना। महेश, मुझे ना 10,000 रुपए की जरूरत थी। ठीक है, मैं शाम तक तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। सच? महेश, मुझे ना 50,000 रुपए की जरूरत थी, क्या तुम मुझे दोगे? 50,000? इतने पैसे क्या जरूरत है? वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि एक वॉशिंग मशीन ले लूं और कुछ न्यू फर्नीचर्स भी। क्या तुम मुझे दोगे? ठीक है, कल शाम को देता हूँ। सच? Oh my sweetheart, I love you. तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। ठीक है, तुमने ये जो मेरे साथ किया है इसके लिए मैं तुमको जेल भी भिजवा सकती हूँ, समझ ला? जब जितने पैसे मांगू ना ला कर दे दो, इसी में भलाई है, ठीक है? घबराने की क्या बात है, मुझे पता है इस बार एनुअल फंक्शन में तुम ही फर्स्ट रहोगी। लेकिन मम्मा मुझे तो डांस आता ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मम्मा है ना, मम्मा सिखाएगी ना। हाँ। मैं देखती हूँ बेटा, तुम्हारा एनुअल फंक्शन है ना, तुम प्रैक्टिस करते रहो। पेमेंट लाए। अब तुम्हारा एटीएम कभी खाली नहीं रहेगा। तुम जब कहोगे, जितना कहोगी, तुम्हारा एटीएम मशीन उतने पैसे बाहर करेगा। ओहो, क्या बात है, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? या फिर तुमने भी मेरे जैसा कोई एटीएम फंसा लिया है? हाँ, वो क्या है ना, बैंक में मेरा प्रमोशन हो गया और अब तुम्हें कभी पैसे की कमी नहीं होगी। क्या हुआ मेरे एटीएम? आज रोमांस करने का मूड नहीं है क्या? चले दूसरे बेडरूम में। नहीं, आज मेरा मूड नहीं, तुम सो जाओ। ठीक है, तुम इधर सोफे पे सो जाना और जब भी मन करे ना तो मेरे बाहों में आ जाना। गुड नाइट एटीएम। मेरी लाइफ का सबसे भयानक दिन था वो। 2 घंटे तक मैं सोचता रहा कि जो मैं करने वाला हूं उसे करूं ही नहीं। मैं इस प्रीति नाम की लालची औरत से छुटकारा पाना चाह रहा था और इस दलदल से निकलने का मेरे पास बस एक ही उपाय था,
प्रीति फिनिश, प्रॉब्लम फिनिश। क्या कर रहे हो एटीएम? नहीं हूँ एटीएम, नहीं मैं तेरा एटीएम, लालची औरत कहीं की। अंकल छोड़ो मेरी अंकल मत करो, अंकल छोड़ो मेरी माँ को, 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 अंकल मत करो, अंकल छोड़ो मेरी माँ को।